सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने लिखा होता है कि फार्मी मुर्गी खाना छोड़ दें, बीमारियों से जान छूट जाएगी। ये सारी बीमारियां जो दिल की, मैदे की, सब कुछ जो है वो ये ब्रायलर मुर्गी से है। कोई रिसर्च पेपर है कि जी आपको कैंसर हो जाएगा मुर्गी खाने पर? सारे इसके मसाइल उस वक्त आते हैं जब मुर्गी का रेट बढ़ता है। एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जो किलो 1.5 के करीब है वो अच्छी है, जो 3 किलो बड़ी है वो ख़राब है मुर्गी। बेस्ट है 1800 ग्राम 2 किलो वाली। मार्केट में हर तरह के लोग खराबियां हैं। बीमार मुर्गी भी खिला सकते हैं, मरी हुई मुर्गी भी खिला सकते हैं, और गधे के गोश्त थोड़े पकड़े गए। खुराक में 30 to 35% एनिमल प्रोटीन सोर्स होना चाहिए हमारी प्रोटीन का। ये एक चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स अवेलेबल है, हमें ये जितना इस्तेमाल करें वो बेहतर है। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि इसकी खुराक के अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। मैं जब मुख्तलिफ़ शोज़ अपलोड करता हूँ खुराक के बारे में, सेहत के बारे में, तो कई लोग लिख भी देते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने लिखा होता है कि फार्मी मुर्गी खाना छोड़ दें, बीमारियों से जान छूट जाएगी। ये सारी बीमारियां जो दिल की, मैदे की, सब कुछ जो है वो ये ब्रायलर मुर्गी से है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आपका भी हेल्थ के साथ, और आप एक स्पेशलाइजेशन है आपकी। कोई बात विदाउट साइंटिफिक एविडेंस, कोई बात विदाउट रिसर्च आप कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई रिसर्च पेपर है कि जी आपको कैंसर हो जाएगा मुर्गी खाने पे? किसी ने रिसर्च की हो? कोई रिसर्च पेपर है किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने अक्रॉस द वर्ल्ड कोई ऐसा हो कि जी जो कहे जी कि ये मुर्गी खाएं? ये आपने देखा आजकल भी कोई सोशल मीडिया पे नहीं हो रहा कि जी ये मुर्गी का कोई प्रॉब्लम है। ये मुर्गी में सारे इसके मसाइल उस वक्त आते हैं जब मुर्गी का रेट बढ़ता है। आजकल तो बेचारा फार्मर रेट नीचे है, उसका रेट नीचे है। लोगों ने बीफ और मटन के फ्रीज़र बड़ी ईद के भरे हुए हैं, मुर्गी को पूछता कोई नहीं। रेट फार्मर का गिरा हुआ है और उसने बेचना ही बेचना, क्योंकि एक एज के बाद वो फिर खुराक ज़्यादा खाता है, ग्रोथ कम होती है। तो ये आजकल कोई आपने नहीं सोशल मीडिया पे सुना होगा जी कि मुर्गी में कैंसर है, मुर्गी में हार्मोन है, मुर्गी में ये है। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि जो इसकी खुराक है ये ब्रायलर मुर्गी की, इसको खा के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी सोसाइटी में बलूगत जल्दी आ रही है, पुबर्टी जल्दी आ रही है, इसके खाने की वजह से। डॉक्टर साहब, फिर वही इसमें देखें, मैं ये भी बताना ज़रूरी है कि इसकी खुराक है क्या। मैं जो सवाल आपसे सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। वो देखें ना, व्हाट्सएप पे ये जो मर्जी हम लिखते जाएं, असल तो बात फिर वही है कि कोई साइंटिफिक एविडेंस है। असल मज़े की बात है कि हमारा जो नेशनल लेवल पे इनटेक ब्रॉयलर मीट का है और जो यूएसए का या यूरोप का है, उसका कोई मैच ही नहीं है। अच्छा, यानी हमारा ज़्यादा है उनसे? हमारा कहाँ ज़्यादा है, उनका बहुत ज़्यादा है। उनका बहुत ज़्यादा है। अब तो पर कैपिटा 5 किलो 7 किलो खाते हैं पर ईयर, और वो 30-35 किलो खाते हैं। अगर कोई उसमें मसला हो, ब्रॉयलर तो वही है, जेनेटिक्स वही है। अच्छा, फिर आपने जो फीड की बात की, मैं ये बताता चलूँ कि फीड में है क्या। फीड में 70% इसका एनर्जी सोर्स होता है जो ग्रेन से लिया जाता है। ग्रेन में इसके कॉर्न है सबसे चॉइस, फिर एक नक्कू है उसको कहते हैं राइस टिप्स। जब राइस की शेलिंग करते हैं उसमें से टिप बाज़ दफ़ा अलग हो जाती, वो है। बाज़ दफ़ा अगर इकोनॉमिकल हो तो वीट भी यूज़ होती है। तो 70% इसमें सीरियल ग्रेन्स हैं। और फिर इसमें कि जी आपने सुना होगा पीछे सोयाबीन मील का बड़ा काफ़ी ज़्यादा शोर था उसका। इंपोर्ट करते हैं हम, क्योंकि वो हाई क्वालिटी मील है जिसमें 40% प्लस जिसकी प्रोटीन है। सीरियल एनर्जी सोर्स हम ग्रेन से लेते हैं, प्रोटीन सोर्स हम सोयाबीन इंपोर्ट करके देते हैं। 44% उसमें प्रोटीन है। हमारे इधर कॉटन सीड मील अवेलेबल है, उसकी भी जो कॉटन सीड मील की प्रोटीन 42% है, वो नहीं हम डालते।
पूछें क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो कम है या नहीं अवेलेबल है सरप्लस, क्योंकि कॉटन तो हमारी क्रॉप है। नहीं उसकी वो एनर्जी कम है। नहीं, उसमें प्रोटीन पूरी है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें माइकोटॉक्सिन्स है। ओके। उसमें गॉसिपोल है, जो कि माइकोटॉक्सिन्स अगर प्रोटीन सोर्स या वेजिटेबल प्रोटीन उसे देंगे तो वो उड़ा के रख देंगी मुर्गी को। वी आर बाउंड टू इम्पोर्ट सोयाबीन मील, फिर हम इधर से कोई कैनोला मील देते हैं, फिर दूसरा ये रेपसीड मील देते हैं, थोड़े पोर्शन। तो ये उसके प्रोटीन सोर्सेज है। फिर उसमें अमीनो एसिड्स ऐड करते हैं 3-4, जो सिंथेटिकल अमीनो एसिड वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज के अवेलेबल है, वो उसमें ऐड किए। जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी जो प्रोटीन फीड उसको हम बैलेंस करते हैं डाइजेस्टेबल अमीनो एसिड बेसिस पे, कि जिसने उसके अमीनो एसिड बैलेंस करने के लिए, फिर बैलेंस करने के लिए कुछ वाइटामिन उसमें डालते हैं। ये चीज़ें उसमें ऐड करके अच्छा, फिर हर जो जेनेटिक्स कंपनी है उसके अपने फीडिंग स्टैंडर्ड है, बुक्स पब्लिश हैं, सॉफ्टवेयर बेस वो उसकी सारी फीड फार्मूलेशन होती है। आप किसी फीड मिल पे चले जाएं, 3-4 आपको एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट कॉम्पिटेंट लोग उधर मौजूद होंगे, जो उसकी फीड फार्मूलेशन को, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को और फीड मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं। फिर उनकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसमें डॉक्टर साहब उनका पैसा लगा हुआ है। अब फार्मर पता क्या करता है, मेरे पास 4 शेड है ना, मैंने 4 मुख्तलिफ फीड मिलों से फीड लूँगा, एक किस्म का चूज़ा डालूँगा, मैं देखूँगा कि किसने मुझे बेस्ट रिजल्ट दिए। तो वो लेबॉर्ट्री है फार्मर की, तो उसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई न्यूट्रिएंट कम हो, और ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि कोई न्यूट्रिएंट ओवर हो, क्योंकि फीड मिलों का भी वॉल्यूम ऐसे है कि कोई 5 लाख 10 लाख बोरी हफ्ते की फीड की बना रहा है। तो इतने ह्यूज वॉल्यूम्स हैं, तो वो दे कैन नॉट अफोर्ड, बिजनेस है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जब मुर्गी लेने जाएं, ब्रायलर जब हम लेने जाते हैं, तो एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जो 1.5 किलो के करीब है वो अच्छी है, जो 3 किलो बड़ी है वो ख़राब है मुर्गी। नहीं, ख़राब उसमें नहीं है या उसका गोश्त अच्छा नहीं है? उसका गोश्त वो नहीं होगा, बेस्ट है 1800 ग्राम 2 किलो वाली, ठीक है, यानी बेहतरीन वो है। हाँ, उसके बाद ज़रा उसके वो मसल्स वगैरह में वो टेंडरनेस आ जाती है, वो फ़र्क है। जो बेस्ट है 1800 ग्राम और 2 किलो वाली 2200 ग्राम तक बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर एक बड़ी बड़ी मुर्गी भी मार्केट में आती है, वो है ब्रॉयलर ब्रीडर, जो ब्रॉयलर की पेरेंट्स है, जहाँ से वो अंडे देती है, तो ब्रॉयलर का चूज़ा बनता है, उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मुर्गी का वो टेस्ट नहीं है जो ब्रॉयलर का। अच्छा सर, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक वीडियो मैंने देखी व्हाट्सएप के ऊपर कि कोई उसमें डाइसेक्ट कर रहा है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा, किसी ने कहा हुआ था कि जी ये इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, केमिकल्स होते हैं ब्रायलर मुर्गी के अंदर। आपने तो खैर सबको साइंटिफिकली कह दिया कि उसकी कुछ नहीं कोई चीज़ होती, लेकिन फिर भी चूँकि पब्लिक में ये चीज़ें होती हैं, एक इसके साथ ये भी तासुर जुड़ा हुआ है कि इससे ख़वातीन में नाउज़बिल्ला हमल नहीं होता, या ये मसाइल शुरू हो जाते हैं ख़वातीन के अंदर। सब फिर मैं वही बात कहूँगा, आप माशाल्लाह मेडिकल साइंस में हैं, कोई इस पर रिसर्च है तो लेके आए, नहीं है अवेलेबल चीज़ तो सिर्फ सोशल मीडिया है, जो चीज़ सोशल मीडिया तो किसी का आप पकड़ नहीं सकते। देखें, एक और मैं आपको बात बताऊं कि मार्केट में हर तरह के लोग खराबियां हैं, आपको मरी मुर्गी भी खिला देते हैं, उसमें फार्मर का या कंपनीज का तो कोई कसूर, या उस मुर्गी का तो कोई कसूर नहीं, मुर्गी का कोई कसूर नहीं। मतलब ये जो सोशल, कोई बीमार मुर्गी भी खिला सकते हैं आपको, कोई मरी हुई मुर्गी भी खिला सकते हैं, और हमारा ये माशरा है, वो गधे के गोश्त थोड़े पकड़े गए। हाँ, वो तो हर तरह की चीज़ जो है वो उसमें उसका मेरा मतलब है कि उस वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को, मैं आपको आप कभी किसी इसके हैचरी में जाके देखें,
मैंने एक दफ़ा एक हमारे सेक्रेटरी थे, तो वो कहने लगे जी कि मैंने देखना है। हम दोनों चले गए, पहले शावर लिया, उनके कपड़े पहने, फिर उन्होंने हमारे मोबाइल शोबाइल को रेडिएशन से डिसइंफेक्ट करके फिर उनके गए। मतलब वो इतना डिज़ीज़, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि डिज़ीज़ आए, तो वो तो इतना केयरफुल होके चलते हैं। अच्छा, फिर आपके ह्यूमन साइड पे हम वैक्सीन्स करते हैं ना। मुझे याद है, मैं छोटे बच्चे थे तो एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर साहब थे गुलबर्ग के, उधर से मैंने बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन करवाई। 10 दिन बाद बच्चे को टाइफाइड हो गया। कि कोई वैक्सीन की मॉनिटरिंग नहीं ह्यूमन में कि वो टाइटर हो रहा है, बिल्ड करता है या नहीं करता है। इधर फार्मर के पैसे लगे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका 10 लाख का फ्लॉक है। अगर उसकी वैक्सीन ने प्रोटेक्शन नहीं दी, वो लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं, कमर्शियल लैब है, यूनिवर्सिटीज़ की लैब है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स की लैब है, वो पीरियोडिकली टाइटर देखता है कि जी वो मेरी रानीखेत से या इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जितनी भी वैक्सीन होती हैं उससे प्रोटेक्शन है। अगर नहीं है तो फिर वो वैक्सीन पे डिपेंड करते हैं, ट्रीटमेंट फिजिबल नहीं रहती। बिल्कुल, तो ये प्योरली साइंस बेस बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि दोनों मुर्गियों में ग़िज़ाइयत के एतबार से और ताकत जिसको हम समझते हैं आम लोग, कोई फ़र्क नहीं है। सर देखें, एक और चीज़ मैं आपको और ऐड करूँगा कि हमारे खुराक में 30 to 35% एनिमल प्रोटीन सोर्स होना चाहिए हमारी प्रोटीन का, क्योंकि जो वेजिटेबल है उसमें तो फाइबर कंपोजिशन है। ये एनिमल प्रोटीन जो है ये इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर है, इसकी बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी बॉडी को बेहतर है, और इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल बहुत बेहतर है। तो ये मस्ट है हमारे। आपने देखा कि बच्चे बच्चियाँ उनके जो स्टंटिंग के इश्यूज़ हैं, ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, तो वो ये एक चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स अवेलेबल है। हमें ये जितना इस्तेमाल करें वो बेहतर है। ओके, यानी ये जो ब्रायलर मुर्गी है, ब्रॉयलर मुर्गी है, अंडा है, मीट है, जितने बीफ है, चिकन, मटन है, एनिमल दूध है, एनिमल प्रोटीन सोर्स मस्ट है हर एज के लिए। ये ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो बच्चों के लिए इट्स हाईली इम्पोर्टेंट।